अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को अदालत में बुलाया जा रहा है। अदालत का कहना है कि खान साहब अदालत में पेश नहीं होंगे तो उन्हें हिफाजती ज़मानत नहीं दी जाएगी। और खान साहब के वकील की तरफ से ये कहा जा रहा है कि खान साहब चलने फिरने की हालत में नहीं है, जबकि अदालत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि खान साहब स्ट्रेचर पे आएँ, व्हील चेयर पर आएँ या जिस तरह भी आएँ, अदालत में पेश हों, फिर उनको हिफाजती ज़मानत दी जाएगी। खान साहब को अदालत में पेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आज के प्रोग्राम में शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जी हमारे साथ ये दो शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या सोचते हैं, खान साहब को अदालत जाना चाहिए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताएं, सियासी तौर पे कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? सर मैं तो इमरान खान का करता हूँ। इमरान खान को सपोर्ट करते हैं? सूबे में जो है ना एमपी के साथ हूँ। सूबे में एमपी के साथ है? एमपी नून लीग नहीं, वो दूसरी पार्टी है। एमपी के साथ है? हाँ जी। अच्छा, ANP। हाँ जी, ANP, हाँ, अवामी नेशनल पार्टी। अवामी नेशनल पार्टी। अच्छा मुझे ये बताएं। हाँ जी जी, क्या कहने लगे थे? तो उनके साथ मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं तो ये नहीं कहना चाहता हूँ कि साख खान साहब जो है उनको ANP इमरान खान दोनों एक दूसरे के मुखालिफ है, मगर हम तो उनके लिए दुआ मांगते हैं कि अल्लाह उनको ठीक करे। कि वो वैसे सपोर्ट ANP के लिए कौन से सूबे से हैं? स्वात से? नहीं, जिला तोरगढ़ से। जिला तोरगढ़ मानसर से। अच्छा, तो वहाँ पे वहाँ ANP को कैप्टन सफदर करने वाले इलाके का। अच्छा। अब मुझे ये बताएं, वैसे खान साहब को ठीक समझते हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, खान साहब को अदालत कह रही है कि अदालत में पेश हों फिर आपको हिफाजती ज़मानत दी जाएगी। खान साहब अदालत नहीं जा रहे, क्या वजह? तो सर उनका तो ये मसले का तो हमें पता नहीं है कि क्या मसला है। अदालत जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं, जाना तो चाहिए, क्यों अदालत तो हमारे लिए बनी हुई है। ऐसे ही है। हाँ, तो अदालत खान साहब जो है, आप बताएं जी, अदालत जाना चाहिए या नहीं, पहले बताएं। अदालत तो हमारे सबके लिए बना है जी। अदालत बुला रही है तो एहतराम करना चाहिए, जाना चाहिए? तो चाहिए, बिल्कुल उनके इंतजाम करना चाहिए। हाँ जी, जाना चाहिए अदालत? बिल्कुल जाना चाहिए। अच्छा, जाना चाहिए। तो खान साहब क्यों नहीं जा रहे, क्या वजह? वो तो आप बेहतर जानते होंगे उसके बारे में। बहरहाल मैं कहूँगा तो खान साहब गुस्सा कर जाएंगे। तो हम कहें तो वो बहुत कर जाएंगा ना। सपोर्ट तो हम कर रहे हैं उनके साथ जी। आपके कहने में नहीं गुस्सा करेंगे? अच्छा, सपोर्ट है, आप उनके सपोर्टर हैं ना, इसलिए आपके कहने का गुस्सा नहीं करेंगे जी। सपोर्ट उनका मुकम्मल है जी। देखें, एक जेनेरिक बात करने लगा हूँ मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन नून लीग के लोगों को जब अदालत ने बुलाया वो अदालत गए हैं, उन्होंने सजाएं काटी हैं, अदालत के फैसलों का एहतराम किया है हमेशा। खान साहब वाहिद लीडर पाकिस्तान में आए हैं जो कहते हैं अदालतें भी ठीक नहीं है, अदालतों का भी मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं फ़ौज भी ठीक नहीं है, फ़ौज का भी मजाक उड़ाते हैं, हर इदारे का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं सिर्फ मैं ठीक हूँ, बाकी सब गलत है। ये बात मानते हैं आप? नहीं, हम अदालत को हम मानते हैं। अदालत जो फैसला करे तो उस पर हम अमल करना चाहिए। जाना चाहिए ऐसे ही जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए जो अदालत का है जी। करना चाहिए उसको। अदालत खान साहब को बुलाई जा रही है मुसलसल, खान साहब बहाने बना रहे हैं, कभी मैं चल नहीं सकता, कभी मैं बैठ नहीं सकता। ये तो उनकी अपनी बातें हैं जी, वो बड़ों का वो तो वो ही जानते हैं जी। लेकिन जाना चाहिए। नहीं, जाना तो चाहिए, क्योंकि एहतराम करना चाहिए अदालत। ये जी पहले दो शहरी, इन्होंने कहा एहतराम करना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। एक और भाईजान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। खान साहब को अदालत बुलाया जा रहा है, वो कह रहे हैं अदालत आएंगे तो आपको हिफाजती ज़मानत मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अदालत जाना चाहिए? देखिए, बात ये है, खान साहब खुद कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, फिर कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, फिर अदालत में जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है ना, फिर उनको जाना चाहिए अगर वो ठीक है तो। अब हमें तो नहीं पता वो ठीक है या नहीं है, हमने तो देखा ही नहीं है ना जाके। खान साहब हाँ, वो टांग का मसला नजर आ रहा है, वो तो पता नहीं ना। देखो, नजर आना कुछ और बात है, जाकर देखना कुछ और बात है। सर अदालत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप अगर ठीक नहीं है ना, आप व्हील चेयर पे आ जाएं, व्हील चेयर पे नहीं आ सकते, स्ट्रेचर पे आ जाएं, लेकिन अदालत आएँ। वो तो उनकी मर्जी है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अदालत में जाना चाहिए। ऐसे ही है, बाकी सब भी जाते हैं, लेकिन उनकी मर्जी है। अब वो नहीं ठीक है, हम तो नहीं कह सकते जाएं वो, लेकिन अदालत के एहतराम में अदालत तो जाना चाहिए। अदालत का एहतराम अदालत में जाना चाहिए। खान साहब आपके इल्म में ऐसी होगी ना, अदालत में जाएंगे तो जब निज़ाम सबके लिए बराबर होता है। निज़ाम सबके लिए बराबर है, अदालत ने यही कहा बराबर। मैं रेडी वाला हूँ, ये मेरी रेडी सामने खड़ी है, ठीक है। कानून मेरे लिए वो है, कानून नवाज शरीफ के लिए वो ही है, कानून इमरान खान के लिए वो ही है। अगर कोई माने या ना माने वो उनकी मर्जी है, लेकिन हम तो मानते हैं, हमें तो मानना पड़ता है, हम तो मजबूर हैं। हमें तो कोई तगड़ा बंदा आगे कहता है ना, वो गाड़ी फुटपाथ पे खड़ी कर देता है, उसको कोई नहीं कहता कि पीछे करो। जब हम रास्ते में जा रहे होते हैं, कोई गाहक मिल जाता है ना, तो हम 1 मिनट के लिए खड़े होते हैं, हमें खड़े नहीं होने देता। कह रहा भाई रेडी आएगा कार, चल रेडी आएगा कार,
गाड़ी वाला है वो तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे खड़ा रहता है, उसको कोई नहीं कहता कि यार आगे पीछे कार। हमें कहते हैं भैया क्यों खड़े हो, साइड पे करो, तुम रास्ता रोक के खड़े हो। और ऊपर से 2-3 गाड़ियाँ भी निकाल देते हैं, ऊपर से 2-3 गाड़ियाँ। हमें ये देखें जब नून लीग वाले, हाँ नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब नून लीग वालों को अदालत बुलाया जाता है वो हमेशा जाते थे, और किसी भी पार्टी के लोगों को अदालत बुलाया जाता है हमेशा जाते हैं। खान साहब वाहिद ऐसे शख्स हैं जो अदलिया का भी मजाक बनाते हैं, अदलिया को भी बुरा भला कहते हैं, फौज को भी बुरा भला कहते हैं, उसका भी मजाक बनाते हैं, अदालत जाने के लिए भी तैयार नहीं है। नहीं मजाक तो नहीं, पार्लियामेंट तक नहीं जाते। नहीं मजाक तो नहीं बनाते, उनको कहते हैं ये मजाक तनकीद करते हैं। तो ये मजाक बनाना ही होता है, मजाक और कौन सा उनका लतीफ़ा सुनाना है, मजाक बनाना यही होता है। तनकीद में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीधी करने के लिए होती हैं सर, सीधी ऐसी है जो तनकीद के ऊपर हर एक दूसरे बंदे की बेइज्जती करना होती है। ऐसी बिल्कुल ऐसी ही है। अब ये अदालत का एहतराम, उनके लहजे का हमें तो नहीं पता कि उनके ऊपर तनकीद अच्छे तरीके से कर रहे हैं या उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। आप सुनते नहीं है? हमें अपना, हमारा कौन सा टाइम है इतना, हम तो सड़कों में फिर रहे हैं अपने बच्चों की मजदूरी करने के लिए। ना टीवी देखें, ना यूट्यूब खोलें, ना गूगल खोलें, क्या हमें कुछ पता ही नहीं है, ना हमारे पास मोबाइल है। ये छोटे छोटे मोबाइल है हमारे, ये इसका खर्चा हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। अच्छा चलें, ये फिर सारी बातें छोड़ें, बाकी जाना चाहिए अदालत या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, एहतराम करना। एहतराम करना। एक और शहरी मिली हैं जी, सेम वही उनका मानना है कि अदालत जरूर जाना चाहिए और एहतराम करना चाहिए, अदालत जाना चाहिए खान साहब को। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खैरियत से? ठीक है, अल्लाह पाक दा एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ये अपना आप पे करम रखे खास। मुझे ये बताएं, खान साहब को अदालत में बुलाया जा रहा है, जाना चाहिए अदालत या नहीं जाना चाहिए? जाना तो चाहिए, लेकिन ये ज़्यादती कर रही है मौजूदा गवर्नमेंट जो है। मौजूदा गवर्नमेंट नहीं बुला रही, जस्टिस बुला रहे हैं उनको अदालत में, उनको हिफाजती जमानत देने के लिए। इन्होंने ये बेटा जैली केस किए हुए हैं तो इसलिए बुला रहे हैं ना सर, हिफाजती जमानत के लिए बुला रहे हैं तो जाना चाहिए। अगर फर्ज करें झूठा जाली केस भी है, अदालत जाना चाहिए या नहीं? अदालत का एहतराम है या नहीं? बिल्कुल है। जब नून लीग वाले जा सकते थे, अब इसके खान के दौरे हुकूमत में अदालत जब जब उन्होंने बुलाया तब तब ये गए हैं, खान साहब क्यों नहीं जा रहे? बेटा ये तो फिलहाल डॉक्टर ही बता सकते हैं वो चल सकते हैं या नहीं। अदालत ने ये कहा कि अगर नहीं चल, नहीं ऐसे ही है, अदालत ने ये कहा है, अदालत की तरफ से जस्टिस साहब ने ये कहा है कि अगर खान साहब नहीं चल फिर सकते हैं तो व्हील चेयर पे आ जाएं, व्हील चेयर पे आने की हालत में भी नहीं है तो स्ट्रेचर पे आ जाएं, लेकिन अदालत आएं। अदालत आए, बिल्कुल जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है जाना। खान साहब ने आज तक किसी एक इदारे का भी एहतराम नहीं किया सिवाय अपने दौरे हुकूमत के। बेटा खान साहब ने तो छोड़ो जो भी किया 3 साल, अब तो नामुमकिन है आना। जो 40 साल से हमसे मुसल्लत हैं वो उन्होंने क्या किया है? मैं बताता हूँ सर, उन्होंने क्या, हम सिरकट की डब्बी 200 रुपये में लेके ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही। ये मिनी बजट पेश कर रहे हैं। जब मैं पेंशन में था, ऑन ड्यूटी था, तो मेरे पास 6,000 रुपये का क्वार्टर था गवर्नमेंट का। अब मेरी 27,000 रुपया पेंशन है, तो 20,000 मेरा किराया देना है, कहाँ से दूंगा? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये एक डिफरेंट ट्रैक है। असल में मेरी बात ये है कि देखें, आने वाली जो जनरेशन है ये खान साहब को फॉलो कर रही है। खान साहब फौज को बुरा भला कह रहे हैं, खान साहब अदालत को बुरा भला कह रहे हैं। ये जनरेशन फौज की अदालत का एहतराम करेगी कभी? खान साहब को सुन के नहीं, जाना चाहिए। और किसी पार्टी ने कभी किसी हमारी फौज को, हमारे अदलिया को, किसी को बुरा भला नहीं कहा सरेआम? जी जी बिल्कुल, कभी भी नहीं कहा। एहतराम लोगों में पैदा रहे। सर, फौज का आप एहतराम करते हैं? फौज का एहतराम बिल्कुल करते हैं, फौज का, अदलिया का एहतराम करते हैं? अदलिया का भी करना चाहिए और करते हैं। अदालत खान साहब को बुला रही है कि हिफाजती जमानत आपको तब देंगे कि अगर आप पेश होंगे, पेश हुए बगैर हिफाजती जमानत नहीं देंगे। जा रहे हैं? हाँ। जा रहे हैं? नहीं जा रहे, नहीं तो वो उनकी अपना डैमेज है ना, वो अपना कोई बात नहीं। जस्टिस ने ये कहा है कि आप व्हीलचेयर पे आ जाएं, व्हीलचेयर पे नहीं आ सकते तो स्ट्रेचर पे आ जाएं। पहले लोग भी तो ऐसे ही करते रहे ना, जो मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब, सारे सब अदालत गए। कोई एक ऐसा शख्स नहीं है जो अदालत के बुलाने पे अदालत ना गया हो, पेश ना हुआ। अदालत से तो मियाँ साहब भागे हैं रिलीज लेके। यहाँ की मौजूदगी में आज तक तारीख में कोई ऐसा शख्स नहीं आया जो अदालत के बुलाने पे अदालत ना गया। जाएगा, ये इंशाल्लाह जाएगा, जाएगा भाई, जाएगा, वो कोई बात नहीं, जाएगा। तो जब खान साहब अदालत के खिलाफ कोई बात करते हैं, जैसे आपको याद होगा, एक बार मैं जस्टिस का नाम ले लूंगा, एक जस्टिस के खिलाफ उन्होंने बात की थी और बाद में रात को माफी मांगनी पड़ी थी। वो कोई बात मांगी तो है ना, माफी मांगी तो ना किसी ने, बाकी तो लोग माफी मांगते नहीं है। इससे बाकी बात ही नहीं करते, माफी की मांग। इससे भी बुरा भला आपने कभी सुना है अदालत के खिलाफ किसी ने बात की हो? नहीं, मैं तो खान के अलावा नहीं। आपकी उम्र कम है, आपने देखा ही नहीं है कि क्या नहीं किया इन्होंने। उसने अगर शोहर दिया है तो उसकी मेहरबानी है, वरना ये 2 पार्टी हमें तो लेकर डूब गई। कहाँ से कहाँ थे हम, कहाँ लेके आ गए? आप ठीक कह रहे हैं सर। शऊर 2 तरह का होता है। शऊर एक ये होता है जो हमारे मुआशरे को जो है ना इखलाकी तौर पे बेहतर बनाता है।
शऊर एक ये होता है जो हमारे मुआशरे को बदइखलाक बनाता है, बदतमीज़ बनाता है। आप कौन सा शऊर लेना चाहते हैं, ये आप बताएं। ये मैं तो कहता हूँ ये ठीक है, वो थोड़े जज्बाती हैं, ये बात मानते हैं हम, ये मानते हैं। जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए उनको, कोर्ट जाना चाहिए, उसका फेस करना चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह वो जाएंगे इंशाल्लाह जाएंगे, घबराते नहीं है वो, इंशाल्लाह हमारे साथ है, इंशाल्लाह हम भी उनके साथ है। पाकिस्तान ने ऐसे ही भट्टो साहब को फांसी लगवा दिया था, ज़िया साहब पीछे आए, आप पकड़े भट्टो साहब को, फिर देखेंगे क्या होता है। पकड़ लिया, थोड़े दिन बाद छोड़ दिया, फिर लोगों ने कहा अब भट्टो साहब को पकड़ें तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब फिर पकड़ लिया, कोई आदमी मगर गया ही नहीं, उसे फांसी टूटे मार मार के मार दिया फौज ने। यकीन जाने आपको ये लगता है खान साहब अदालत जाएंगे तो उनको मार देंगे? नहीं, अस्तगफुरुल्लाह, नहीं मारेगा, वो चीज़ नहीं रही। अब मीडिया ऐसी है, नहीं है, नहीं फास्ट है, ये जाएंगे इंशाल्लाह, और हम उनके साथ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। खान साहब को अदालत जाना चाहिए, अदालत के बुलाने पे या नहीं? क्यों नहीं भाई, जाना चाहिए, पेश होना चाहिए, पेश तो होना चाहिए। घबराते नहीं है खान साहब, जाना चाहिए, घबराते नहीं है खान साहब के। आप बताएं। जाना चाहिए, पेश होना चाहिए। सर आप बताएं जी। सर जाना चाहिए, वो कहते ताकतवर का हिसाब होना चाहिए, खुद अदालतों में पेश नहीं होते, यही जस्टिस में है, यही है ना। देखे ना आज वो कहते रिजेक्ट किया था, अदालत के आर्डरों ने किया था ना, तो उस वक्त उसने माना है अदालत के आर्डर, अभी मानने चाहिए, अभी मानने चाहिए, इंशाल्लाह मानेंगे। जी सर। सर देखे वो अदालतों में वो कहते हैं अदालत ने गए तो आप चल के नहीं आ सकते, स्टेचर पे आ जाओ तो आप अब जलसों में जा सकते हो, ठीक है, अदालत में नहीं जा सकते। हुआ क्या है कि 3 माह से भी ज़्यादा हो गए हैं, वो घर ही बैठे हुए हैं, व्हील चेयर पे चले जाए, व्हील चेयर पे चले जाए। देखे ना, ये तो गलत चीज़ है ना। अब आप अपनी दफ़ा पर वो साफ करते रहे, क्या रिकवरी की, अदालतों ने बरी किया उन लोगों को, आप पर केस है, आप जाते ही नहीं है। फांसी जमानत दे रही है अदालत, जाए उनके हक में बेहतर हो। से ऊपर हो गए, फांसी जमानत दे रही है, ये कौन सी जमानत होती है, फांसी जमानत? इंशाल्लाह आखिरी जो उनके लास्ट चांस से अब जाएंगे, लास्ट चांस से अब डर के जाएंगे? नहीं, डरेंगे नहीं, इंशाल्लाह जाएंगे, जाना चाहिए उनको। अब उनको पता है उनके साथ जो ताकत है ना बहुत बड़ी है, आप जैसे बच्चों की ताकत है उनके साथ, यूथ की ताकत है ना, वो जाएगा। जो ये चोरों की तरफ दे रहा है, इंतहा दे रहा है, ये क्या कुछ करते हैं उसके साथ जाएगा वो ऐसे नहीं जाएगा, मर के जाएगा, वो ऐसे नहीं जाएगा, अंदर बैठा हुआ है वो कुर्सी के लिए वो बाहर निकलता है, अब महंगाई के लिए नहीं निकलता। वजह खुद गर्ज है, झूठा है, झूठ बोलता है, मुनाफी का आदमी है सर, मुनाफी का आदमी है। 50 अरब से ज़्यादा का वो जो केस है इंग्लैंड से जो डिक्लोज किया, वो आई थी, वो कहाँ है पैसा? 417 अरब दहशतगर्दी के लिए शरत को दिया सर, वो कहाँ है पैसा? उसका हिसाब कहाँ है? इनके तालिबान से इसके तल्लुकात है, सारी रिश्तेदारी है सरहद वालों की। सर देखिए ना, ठीक है, आपकी एक बात का छोटा सा मैं जवाब दूंगा आप दोनों की। आप जमान पार्क के पास से गुजरे हैं कभी? बिल्कुल बेटा, कभी आप भी गुजरे? नहीं, मैं कभी कभार चलें, कभी कभार। वहाँ बहुत बड़ी फ्लड लाइट्स लगी हुई, बिल्कुल लगी है, बिल्कुल। वो बिजली चोरी करके जलाई जा रही है, आपको पता ही है? नहीं तो क्या ये पहले क्या वो हदीस करते थे, जो खुद उनके इतने बड़े चक्कर ऊपर से लगा मॉडल टाउन से आते थे पार्कों के, खुद जलसे कराते रहे। अच्छा, वो चोरी की बत्ती लगाते रहे इनके जलसे में 40 साल। सर एक जलसे में वक्ती तौर पर घड़ी चोर है, हम कहते हैं हम भी इसमें आ जाएं ताकि हमारी भी घड़ी चोर ना हो। घड़ी नहीं है भाई, हीरे भी हैं, सोना भी है, हीरे भी हैं, पेन है, बड़ी चीजें हैं उसमें। घड़ी छोड़ दी हमने, छोड़ें सर। आप पैसे दे रहे हैं, मैं पैसे दे रहा हूँ, ये सारे हम भाई पैसे दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। वहाँ पे हमारे ईमानदार लीडर हैं खान साहब, ठीक है, मानिए आपकी बात, ईमानदार लीडर हैं, वो बिजली क्यों चोरी कर रहे हैं? आपके लिए, मेरे लिए, आने वाले बच्चों के लिए, यूथ के लिए मिसाल बना रहे हैं। बिल्कुल, ये भी बात गलत जो है वो हर जगह गलत। ये बात हम मानते हैं, चलो उसको चाहिए सबको एक जैसा बिल तो देना चाहिए, ऐसी है बिल्कुल, बिल में माफी किसी की नहीं होनी चाहिए, बिल देनी है। और बिल हम दे रहे हैं उसकी जगह, क्यों भाई? चलो कोई बात, घर बैठा हुआ है, बिल तो देना चाहिए ना। ये देखिए आप, वो कौम को क्या मजदूर सदका ले रहे हैं, मजदूर जो है क्या सिखा रहा है, वो उसका बिहेव क्या है, लैंग्वेज क्या है? यूथ वाले पीछे खड़े हुए हैं, पूछ लेते हैं सर देखे ना, क्या हाल है आपका? क्या एज है आपकी? मेरी 22। खान साहब को सपोर्ट करते हैं या किसी और को? नहीं, खान साहब को सपोर्ट नहीं करता। क्या वजह है? यूथ तो सारी खान साहब को सपोर्ट करती है, मैंने सुना से और तो नहीं कोई करती होगी। क्या वजह है, खान साहब को क्यों नहीं सपोर्ट करते? कोई वजह मुझे बता दें उस बंदे के किरदार के अंदर जो सपोर्टेबल है। ये तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मुझे भी नहीं मिली। तो मैं फिर हम लोग अगर एक चीज़ पर कंसेंसस में आ गए हैं तो फिर यहाँ पे क्या सवाल रह गया? फिर सवाल ये है
अदालत खान साहब को बुला रही है, खान साहब अदालत नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे? अदालत जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मुझे पहले बताएं, अदालत इस वक्त मैं रिसेंट अभी हालात से नावाकिफ़ हूँ, अभी क्यों बुला रही? क्योंकि पहले से हिफाजती ज़मानत देने के लिए अदालत ने भी उन्हें बुलाया। खान साहब कह रहे हैं मैं पेश नहीं हूँगा। अदालत ने ये कहा आप पेश नहीं होंगे तो आपको हिफाजती ज़मानत नहीं दी जाएगी, आपको पेश होना ज़रूरी है। आपका उसे जाना चाहिए, जाना चाहिए। उसे कटहरे में खड़ा अदालत किसी को भी बुलाए, अदालत के एहतराम में जाना चाहिए हमेशा। सर जाना चाहिए, जाना या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। बदमाशी करनी चाहिए कि नहीं? अदालत कौन होती है? मैं अदालत का एहतराम नहीं करता। तो फ़ायदा कोई नहीं है इस चीज़ का, इस चीज़ का तो फ़ायदा कोई नहीं है। जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए, हर एक को जाना चाहिए। ये खान साहब यूथ, जिस यूथ के सर पे आप इतनी ज़्यादा अपनी वो कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट को यूथ ओरिएंटेड गवर्नमेंट कहा जाता था, मुझे नहीं नजर आई अभी तक वो पढ़ी लिखी यूथ जो आपको सपोर्ट करे आपके इलॉजिकल बातों पे। ठीक है, कुछ लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके फॉलोअर्स, वो आपके फैंस हैं खान साहब, वो बल्लेबाजी के दौर से लेके आज तक आपके फ़ैन हैं, उनको नहीं पता आप क्या करते हैं। उनको लाशऊरी का ये आलम है कि उनको नहीं पता कि अदालत आपको क्यों बुला रही है। वो वाले आपके फैंस आपको अभी भी सपोर्ट करते होंगे, लेकिन स्टिल अवेयर यूथ आपको सपोर्ट नहीं कर रही और यही कह रही है कि आपको अदालत जाना चाहिए। खैर चलते हैं आगे और शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं। शहरी क्या सोचते हैं कि खान साहब को अदालत जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये जी और कुछ शहरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? आप ठीक हैं जी? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह जी। खान साहब को अदालत बुला रही है कि अदालत पेश होंगे तो आपको हिफाजती ज़मानत दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। अदालत जाना चाहिए या नहीं? जाना चाहिए। ये अदालत जाना चाहिए ज़रूर। अच्छा, जाना चाहिए, जाना चाहिए क्योंकि खान एक बहुत बड़ा लीडर है, उसको जाना चाहिए। कोई बात नहीं, अदालतें बुलाती रहती हैं क्योंकि इसका इमेज इनका बढ़ेगा, लेकिन इन्होंने कौन सा कुछ किया हुआ है? खान बिल्कुल ठीक है, खान को जाना चाहिए। तो बुलाई हिफाजती ज़मानत के लिए रही है। हाँ, तो खान को जाना चाहिए ना, डरना नहीं चाहिए। ये तो इस तरह ही है, वो तो देखे ना, वो भी सारे जाते रहे हैं, ये भी उसी तरह करेगा, अदालतों की एहतराम नहीं करेगा तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसको बाकी सबने किया अदालतों का एहतराम, आपको बताओ? नहीं, उन्होंने कहाँ किया? कहीं अदालत के जब अदालत ने बुलाया वो नहीं, वो पेश हुए, देखा किस तरह पेश, वो तो खान बात पता है क्या, जो भी थे पेश हुए हैं। बात ये होती है, देखिए मेरी बात सुने, बात ये होती है सर, आप बुरे हैं या अच्छे हैं, ये बात एक बिल्कुल अलग जगह है। आपको एक मखसूस तबका, एक ख़ास कम्युनिटी, काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, सुनते हैं, एहतराम करते हैं आपका। आप उस दौरान अपने मुल्क की फ़ौज को बुरा भला कहें, अपने मुल्क के अदालत के निज़ाम को मजाक समझें, उसका एहतराम ना करें, तो वो जो जितने लोग आपको फॉलो करते हैं, जितने लोग आपको अपना लीडर समझते हैं, वो सारे लोग भी आपके नक्शे कदम पे चलेंगे। ऐसे ही नहीं, खान ऐसा नहीं करता। खान कहता है मैं इदारों का एहतराम करता हूँ। खान कहता है मैं अदालत को बुरा भला कहा था, चीफ जस्टिस आपको बुरा भला कहा था, बाद में रात को माफ़ी मांगी। फर्द पे अदालत को नहीं कह रहा, वो चीफ जस्टिस साहब जो फैसला गलत कर रहे हैं, या हमारे जर्नैल है, कुछ फ़र्द है जिनको वो गलत कह रहे हैं, इदारे को नहीं। फौज को हम भी सपोर्ट करते हैं, खान जी भी हर बात पे कहते हैं हम फौज को सपोर्ट करते हैं, खान जी भी फौज को सपोर्ट, फौज वो है, लेकिन ये कुछ फ़र्द हैं जो कि फैसले सही नहीं करते हैं, बिक जाते हैं, मामलात करते हैं, मैं गलत ये करते हैं। इस वजह से थोड़ा सा खान जी कहते हैं कि ये मामला गलत कर रहे हैं। अदरवाइज इदारे ठीक हैं, अदालत अपना काम सही करें तो इदारों के जैसा कोई नहीं है। खान अगर नहीं भी उनको पता है कि इदारे बिक जाएँ, को मामला हो जाएंगे, मैं पेश होऊंगा, ये कर देंगे, इस वजह से। अदरवाइज खान अदालतों के, खान इदारों के ख़िलाफ़ नहीं है, ईदान फ़र्द के ख़िलाफ़ है जो कि वहाँ बैठ के ऊपर बंद कमरों में। सर ये क्या वजह है कि खान साहब हर उस फ़र्द के ख़िलाफ़ हैं जो फ़र्द कहता है कि खान साहब ठीक नहीं है? मिसाल के तौर पे मेरी बात सुने, बाकी हुकूमतें भी आई हैं, काफ़ी जो है यहाँ पे पार्टियों ने हुकूमत की है, ऐसे ही है सर, नून लीग भी करके गई है, पीपल पार्टी भी करके गई, सारे करके गए हैं। अपने दौरे हुकूमत में सब अपनी मर्ज़ी करते हैं, अपोजिशन के ख़िलाफ़ होते हैं, लेकिन कुछ मखसूस चीज़ें होती हैं जिनका एहतराम हर दौरे हुकूमत में वो करते हैं। आज भी वो करेंगे, जरदारी साहब कर रहे होंगे, दौरे हुकूमत नहीं होगा तो जब था तब भी कर रहे थे, जिसमें हमारी फ़ौज आती है, जिसमें हमारी अदलिया आती है, ठीक है, हमेशा एहतराम होता है। खान साहब जब कुर्सी पे होते हैं तो वो कहते हैं सारे निज़ाम ठीक हैं, जब वो कुर्सी से हट जाते हैं वो कहते हैं सारे निज़ाम बिगड़ गए हैं। क्या वजह है? नहीं, कुर्सी पे जब थे उनको आप जब थे वो कहते हैं सब नहीं, सब ठीक नहीं। जिन अफराद को आप बुरा भला कह रहे हैं उन अफराद को तब पूछते थे? नहीं पूछते, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी हुकूमत जितनी बैसाखियों पे है, उसको भी पता था कि अगर मैं ये थोड़ा सा करता हूँ, आपको पता है कि हर बंदा, जिस तरह लास्ट टाइम अदम एतमाद हुआ, दूसरे मामला हुए, वही मामला असल में वो करे, लेकिन बीच में बैसाखियाँ। मेरा सवाल शायद समझे नहीं। मैं समझाऊँ, आप समझे सर?
खान साहब उन्हीं अफराद के जिनके खिलाफ आज बोल रहे हैं, इन्हीं अफराद के हक में बहुत ज़्यादा बोलते होते थे अपने दौरे हुकूमत में। आज जब उनके पास कुर्सी नहीं है तो इन अफराद के खिलाफ इनके कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। ये तो सब हुकूमतें इसी तरह करती है। किसी खास फर्द को किसी हुकूमत ने आज तक टारगेट नहीं, सबको किया। नून लीग ने किसी को टारगेट नहीं, पीपल्स पार्टी ने किसी को जनरल बाजवा को करती रही है, नहीं किया, साहब को करती रही है, जैसे खान साहब ने किया जी। इसी तरह इससे भी ज़्यादा किया। नवाज शरीफ ने क्या क्या कहा, जनरल बाजवा मैं आपको ये कर दूंगा, आपने वो किया। मरियम नवाज ने कितनी बार कहा, जनरल फैज़ का नाम फैज़ साहब कह के कितनी बार किया, सारी करते रहे। अच्छा, जनरल फैज़ का नाम लिया गया था बहुत ही डिसेंट वे में, बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में लिया गया था नाम। जनरल बाजवा का नाम कभी भी नहीं लिया। नवाज शरीफ ने लिया, अब उसकी वीडियो उठा के देख लें। नहीं लिया सर, नहीं लिया, आप चेक कर लें। चलें, लेट सपोज आपके मुताबिक लिया है, लेट सपोज उसमें और खान के नाम लेने में रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है वो आप मानते हैं? हाँ, थोड़ा सा ना कि खान को थोड़ा सा, अगर वो जब हुकूमत में था ना तब करना चाहिए था। अगर उसको पता चल गया था ना खान को कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, वैसे तब कहते तो ज़्यादा बेहतर था। बात में करो रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट की। एक देखें, नफरत और इंतशार फैलाने का भी एक तरीका होता है। खान साहब को एक मखसूस यूथ फॉलो करती है सर, मखसूस यूथ उनको बहुत फॉलो करती है। आज खान साहब जितनी नफरत फैलाएंगे वो सारी यूथ के आगे उतनी नफरत लेके आएगी। आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं, आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। खान साहब के कहने पे आप ये नहीं समझेंगे नून लीग के लीडर आपके बुरे हैं, आप समझेंगे नून लीग को सपोर्ट करने वाला भी बुरा है। ये बात मानते हैं? खान साहब ने ये वे ऑफ एलिमेंट अवाम में डाल दी है, डाले। इसी तरह हम जो है ना किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। जो पाकिस्तान के, मिसाल दे रहा हूँ मैं, मिसाल जो पाकिस्तान के लिए अच्छा करे हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। जिनके नवाज शरीफ है अच्छे काम करे, हमने पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। अगर खान साहब हैं अच्छे काम करे हम उसको भी सपोर्ट करेंगे। अगर नवाज शरीफ है अच्छे काम करे हम उसको भी सपोर्ट करेंगे। हाँ, जरदारी है अच्छे काम करे हम उसको भी सपोर्ट करेंगे। खान इन सबसे बेटर है, इन सबसे बेहतर है, इन ठीक है। हाँ, अगेन कमिंग टू द सेंटर पॉइंट, अदालत जाना चाहिए, अदालत जाना चाहिए, अदालत जाना चाहिए, अदालत जाना चाहिए। दोनों भाईजान कह रहे हैं अदालत जाना चाहिए। भाईजान, खान साहब को अदालत जाना चाहिए? हाँ या ना में जवाब दे, जाना चाहिए, जाना चाहिए, या नहीं पता कुछ भी, जाना चाहिए, जाना चाहिए। अदालत, अदालत का एहतराम करना चाहिए, अदालत जाना चाहिए, अदालत का एहतराम करना चाहिए। ये जिस से भी बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, सब यही कह रहे हैं। स्टिल आगे चलते हैं और शहरियों से पूछते हैं, कोई ऐसा सोचने को में ऐसा शहरी ऐसी सोच वाला हमें मिलता है देखने को जो कहता है कि खान साहब को अदालत नहीं जाना चाहिए। ये सब यही कह रहे हैं कि खान साहब को अदालत जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब को अदालत पेश होने का हुक्म दे रही है। अदालत कह रही है कि खान साहब के पेश हुए बगैर अदालत, यानी कि हम उनको अबूरी हिफाजती ज़मानत नहीं देंगे। अदालत पेश होना चाहिए उनको या नहीं? देखिए, कानून के मुताबिक तो जो है अदालत अगर बुला रही है तो खान साहब को पेश होना चाहिए, लेकिन क्योंकि खान साहब जो है उनको गोलियाँ लगी हुई हैं, अच्छा, उनको गोलियाँ लगी हुई हैं, और अगर वो ट्रैवल करके जाते हैं उनको कोई ज़ख्म लग जाता है, दोबारा कोई ज़ख्म होता है, तो लाज़मी बात है वो 2-3 महीने के लिए फिर बेड रेस्ट पे जाएंगे। तो अदालत को उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है ना उनको रिलीफ देना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि पहले खान साहब के ऊपर एक अटैक हुआ हुआ है, अब दोबारा अगर उनके ऊपर जो है थ्रेट है उनको, और अदालत जाने में थ्रेट है? थ्रेट नहीं, अदालत जाने में थ्रेट नहीं है, यानी कि रास्ता तो क्रॉस करना है उन्होंने, तो ठीक है ना। अब थ्रेट है तो उस थ्रेट को भी मद्देनज़र रखते हुए खास करके जो है ना उनको थोड़ा रिलीफ देना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल यही, बिल्कुल सेम सोच, बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऐसी है, कॉपी पेस्ट नहीं। बेसिकली बात ये है कि जो पिछली गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट चल रही है, उन्होंने बकायदा कहा है कि इमरान खान को जो है ना वो फिर दोबारा अटैक हो सकता है उन पर। तो इसी बुनियाद पे जो है ना जो अदालतें हैं उनको इस पर नज़रसानी करनी चाहिए और उनको रिलीफ देना चाहिए। अच्छा सर, अब मैं आपकी दोनों की बात का जवाब तकरीबन एक जैसी आपने बात की उसका जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये कि खान साहब को इस हुकूमत में, जो कि उनकी नहीं है, असम्बलियाँ टूट चुकी हैं, निगरान हुकूमत आई है, तब भी बहुत अच्छा गेस्चर दिया गया जी मोहसिन नकवी साहब की तरफ से। उनको सपोर्ट किया जा रहा है। सपोर्ट किस तरह से किया जा रहा है? उनको सिक्योरिटी फ्राहम की गई है, खान साहब को बेहतरीन सिक्योरिटी फ्राहम की गई है। सिक्योरिटी तो वापस चली गई है, कौन सी गई? अभी भी सिक्योरिटी, वो पुलिस एहलकार अभी भी उनके साथ ना होने के बराबर है। वज़ीर आज़म की जो सिक्योरिटी होती है
जो साबका वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी होती है वो सिक्योरिटी तो नहीं है ना। आपका वज़ीर आज़म की कोई सिक्योरिटी नहीं होती सर? नहीं, उनको सिक्योरिटी तो मिलती है ना। खान साहब की उससे ज़्यादा है? वो मखसूस भी नहीं है ना यार, वो तो प्राइवेट। खान साहब की उससे ज़्यादा है? तो वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो ज़मान पार्क चले जाएं, वहाँ पे उनके टाइगर ही खड़े हुए हैं। अच्छा, उनके पहली बात तो ये, चले आपने बड़ी मजेदार बात कर दी है, मैं इस बात की तरफ आना नहीं चाह रहा था। उनके टाइगर भी मौजूद हैं सिक्योरिटी के लिए, हुकूमत की सिक्योरिटी भी उनको दी गई है। सिक्योरिटी वाली बात तो यहाँ थ्रेट तो उनको मतलब मजीद खान साहब हाईकोर्ट आने के लिए सिक्योरिटी दें, खान साहब को सिक्योरिटी मिले। देखें वो मैंने हुकूमत की तरफ से मैं बात करता हूँ सिक्योरिटी। मैंने पहले आपसे जो बात की है ना वो यही है कि देखें पिछली गवर्नमेंटों के अंदर भी अगर कोई आदमी अगर बीमार है, अब जिसना बहुत सारे लोग जो है ना वो अपना पेश करते हैं वहाँ पे कि जी हमें जो है ना हम इसी बात की तरफ हमें रिलीफ दें जी, हम जो अब जा नहीं सकते इसलिए क्या किसी को बीमार हुआ है, किसी की लात ख़राब हो गई, किसी का सिर दर्द हो गया। तो बात यह है कि खान साहब तो एक जनरली जो उनको गोलियाँ लगी हुई है ना, ठीक है, इसी बात का जवाब देने लगा था मैं। आपने पहले भी ये बात की थी, उसमें जो जस्टिस हैं अदालत के, उन्होंने ये कहा कि खान साहब व्हील चेयर पे आ जाएं, अगर वो नहीं चल सकते हैं तो। व्हील चेयर पे भी अगर नहीं आ सकते हैं वो स्ट्रेचर पे आ जाएं, अदालत में पेश हों, जमानत के लिए पेश होना जरूरी। अच्छा, खान साहब को अगर कोई मसला बन गया तो क्या अदालत जिम्मेदार होगी? अदालत जिम्मेदार है, अदालत जब खुद बुला रही है अदालत से। नहीं तो भाई बात ये है कि जब बंदा चला गया तो बाद में कौन जिम्मेदार है जब बंदा ही नहीं है? सर अदालत, अच्छा मेरी बात सुने, एक बात ये है, जेनेरिक सी बात ये है कि अदालत का यानी कि एहतराम, मैंने पहले कहा कि अदालत का एहतराम जरूरी है। मैंने ये तो नहीं कहा कि अदालत, आप मेरा पहले जो आपने रिकॉर्डिंग खान साहब ठीक है आपने कहा अदालत जो किसी को भी बुलाती है तो उसका एहतराम जरूरी है कि उनको जाना चाहिए। लेकिन मैंने आपको एक रीज़न पेश किया है, एक रीज़न है ना, उस रीज़न में मुझे ये बताएं कि खान साहब मीटिंग्स कर सकते हैं, खान साहब अपने बाकी सारे मामला जो भी चल रहे हैं, आपको पता है बड़े बेहतर तरीके से जानते होंगे, मुझे लगता है खान के फॉलोअर सपोर्टर हैं आप, वो सारे कर सकते हैं। सिर्फ अदालत पेश होने के लिए खान साहब से चला नहीं जा रहा है, या व्हील चेयर पर नहीं जाया जा रहा है, स्ट्रेचर पर नहीं जाया जा रहा है। मेरी बात सुने, आप अपने घर पे हैं, ठीक है, आपको बुखार चढ़ता है या कोई प्रॉब्लम होती है, आप घर में लोगों से मिलना छोड़ देते हैं? 3 महीने से ज़्यादा का टाइम। तीमारदारी करने के लिए लोग आते हैं आपके पास घर में आपके, तो आप क्या कहते हैं कि भाई निकल जाओ घर से बाहर? बिल्कुल नहीं कहते ना, तो आप बैठ ना, मैं जलसों की कॉल दे रहा हूँ। देखिए आप बैठते हैं, देखो वो जलसों की कॉल तो मुंह से देनी है ना यार आपने, ठीक है ना, खुद शिरकत नहीं करेंगे उसमें फिजिकली एक्टिविटी तो खुद नहीं शिरकत करेंगे, फिजिकली एक्टिविटी तो खुद शिरकत नहीं करेंगे। देख बात बरो तहरीक जो थी खान साहब की शिरकत नहीं थी भाई, उसके देखो शिरकत वो कब कह रहे नहीं करूँगा मैं, वो कब तो मेरे प्यारे भाई यही मैं बात कर रहा हूँ ना, अगर उसमें शिरकत कर रहे हैं तो अदालत क्यों नहीं जा रहे भाई? अभी करी तो नहीं ना, कोई भी नहीं जा रहा। अदालत कौन जा रहा है? पाकिस्तान में कौन अदालत में जा रहा है? सर सारे अदालत जाते हैं, क्या बात कर रही हैं? कौन जा रहा है? अदालत के एहतराम में सब जाते हैं। कौन जा रहा है मुझे बताओ? नून लीग की तरफ से कोई अदालत कभी नहीं गया? कोई कभी नहीं गया। सर क्या हो गया? वो भाईजान वो जो 50 रुपए के स्टाम्प में बाहर गया हुआ है, कोई बंदा बाहर गया हुआ 50 रुपए के स्टाम्प पे, वो क्यों नहीं आ रहा? अदालत के बुलाने पे पाकिस्तान में मौजूदगी में कोई और बंदा खान साहब के अलावा बताएं जो अदालत ना आ गया हो। जिनको बुलाते हैं नाम ले दे, नाम लें आप। नहीं सर आप नाम लें। जिनको बुलाते हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है, आपको सारा पता है बंदे कौन कौन है। नाम लें? नहीं मैं को नाम लूं? कोई भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ फिर कोई भी नहीं है। नहीं देखें 2 तरीके, नाम लें, क्या हो गया सर आप लें नाम, ठीक है। अब बात सुने, अब नवाज शरीफ, एक मिनट ठहरे, सर मुकदमे के लिए तो बुलाया भी नहीं ना जा रहा। और साडा बेड़ा करना ना अपा यार जा सकता है जी, तो साडा बेड़ा करना लाई इमरान खान, वो बेड़ा करे ना करे, हाँ बेड़ा करे ना करे, एक गाल छो, अदालत जाना चाहिए या नहीं? बात आप बताएं, आप कह रहे नहीं जाना? भाईजान आप ये देखें, अदालत में अगर जाना है, ठीक है, एक बंदा पर्सनल बीमार है जिसे भाई ने बात की, उसको मसला है, ठीक है, अदालत थोड़ा वेट कर ले, कोई कहमत तो नहीं आ रही। सर कैसी बात कर रहे हैं, अदालत वेट कर ले यार, मासूम है मेरे भाई। बात सुने, जब निकालना था तो रात को अदालत निकाल के घर से लेकर आए उसको, अभी अदालत घर जाके ले आए उसको जाके खुद। मासूम है मेरे भाई, कह रहे हैं अदालत वेट कर ले खान साहब के लिए। जब रात को जब उनको बुलाया कमेटी तोड़ी। मुझे एक बात बताएं, अल्लाह ना करे खुदा न खासा आपको कोई मसला आता है, आप किसी के खिलाफ को केस करते हैं, पिटीशन फाइल करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगला बंदा बीमार होता है, आप तब इस बात से एग्री करेंगे कि अदालत थोड़ा वेट कर ले, बंदा बीमार है तो 3 महीने से वो बंदा बीमारी का बहाना लगा रहा होगा, तो आप करेंगे? मैं बात कर लेता हूँ, सही करता है। अब मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ, ठीक है, कोकोला कंपनी से हूँ। अच्छा बात सुने, डिबेट में नहीं जाते, सिर्फ इतना सा हाँ या ना में जवाब दें। अदालत आप क्या समझते हैं कि खान साहब को पेश होना चाहिए या नहीं? अदालत ये कह रही है, मेरी पूरी बात तो पूरी सुने ना, बात अदालत कौन सी?
चलिए आप पहले करें। शाम में बाहर भेजती है। अब मैं करूं, अब मैं बात करूं। अब सुनेंगे तो मैं आपको बताऊंगा अदालत कौन सी। अदालत ने ये कहा है कि खान साहब अगर अदालत में पेश होंगे तो उनको हिफाजती ज़मानत दी जाएगी, अगर पेश नहीं होंगे तो नहीं दी जाएगी। इस पे खान साहब के वकील ने ये कहा कि खान साहब चल फिर नहीं सकते हैं, वो बीमार हैं, ज़ख्मी हैं वगैरह वगैरह। अदालत ने ये कहा अदालत ने ये कहा इस पे कि खान साहब व्हील चेयर पे आ जाएं, व्हील चेयर पे नहीं आ सकते तो स्ट्रेचर पे आ जाएं, लेकिन अदालत एक दफ़ा उनको हिफाजती ज़मानत दे दी जाएगी। वो किस लिए है सर? अदालत अदलिया एक निज़ाम है, जिस निज़ाम किस लिए है? क्योंकि सर अदालत मजाक नहीं यार, वो कोई मुजरिम है पाकिस्तान के अंदर। मुजरिम नहीं है वो काहेगा मुजरिम है? तो अगर आप मुजरिम नहीं, आपको अदालत बुलाएगी, आप अदालत नहीं जाएंगे? भाई हम तो मजदूर आदमी, हम तो जाएंगे। तो वो क्यों नहीं जाएगा यार? सबके लिए बराबर क्यों नहीं है निज़ाम? यही मेरा सवाल है। ओ यार, निज़ाम शुरू से ही बराबर नहीं है। आप कह रहे हैं अभी भी बराबर ना हो। खान के लिए निज़ाम कुछ और हो, आपके लिए कुछ और हो, आप ये चाहते हैं? हाँ, ये है, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं आप? यार यही तो निज़ाम चल रहा है। आप चाहते हैं? यार सारी दुनिया यही पे चल रही है। मैं तो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जो मेरे लिए निज़ाम है खान के लिए भी वही हो, नवाज शरीफ के लिए भी वही हो, जरदारी के लिए भी वही हो। और नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? निज़ाम बराबर हो सबके लिए? नहीं हो? नहीं, सबके लिए बराबर हो। सबके लिए बराबर हो। हाँ जी, बराबर हो। सबके लिए बराबर। तो आप क्यों कह रहे हैं बराबर ना हो? यार मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप लीडरों की बात करते हैं, हमारा तो निज़ाम एक ही है। सर लीडर भी हमें से ही है, लीडर भी यहीं पे रह रहे हैं। लीडर दिया है हमने, सिवाय कायदे आज़म के कोई लीडर नहीं दिया। खान साहब को पेश नहीं होना चाहिए यार? ना हो अच्छा है, हम तो कह रहे अच्छा ना हो। नहीं होना चाहिए। भाईजान आप खान साहब जाके पूछ लें, भाईजान वो पेश क्यों नहीं हो रहे? नहीं, वे आप क्या सोचते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, आप सपोर्टर ना खान साहब को, मैं इसलिए खान साहब सपोर्टर से पूछ रहा हूँ। अब हम आपने सफाई बयान करे जैसे होना चाहिए, मजाक नहीं बनाना चाहिए अदालत का हमारी अफवाज का, अदलिया का एहतराम करना चाहिए। अदालत बुला रही है तो पेश हो। वो तो किसी का लिहाज ही नहीं करता, ना अदलिया था ना फौज था। हाँ जी, सब पेश होना चाहिए। नहीं, बस इक्वालिटी तो होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। जो बंदे नहीं आए उनको भी बोलना चाहिए। माई पॉइंट। आप भी खाली इमरान खान को टोन ना करें। अदालत अभी बात सुने ना मेरे भाई। सर अभी मेरी बात सुने ना, अभी जो करंट वाकया चल रहा है वो ये चल रहा है कि अदालत उनको बुला रही है, वो नहीं जा रही है, इसलिए इस पे बात कर। मेरी बात सुने, आप इमरान खान को टोंट कर रहे हैं एक पॉइंट लेकर कि उसको अदलिया बुला रही है। एक पॉइंट? मैं तो 1000 पॉइंट्स पे टोंट करता हूँ। मुझे डिफेंड करेंगे। मेरी बात सुने, चले हम मानते हैं, एक मिनट रह रहे, चले मेरा आपसे सवाल है। अच्छी बात है ना, समझे, मैं तो आम शहरी हूँ। कोई नहीं, हम भी आम शहरी हैं। आप सही कह रहे हैं, इमरान खान को जाना चाहिए बस माई पॉइंट। और जिसको आना चाहिए वो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? आना चाहिए। कभी पूछा आपने? आएंगे यार, एक सेकंड थोड़ा सा पीछे होकर बात करें। मैं ऊपर अंदर दुकान के अंदर चला जाऊँ यार, थोड़ा पीछे होकर बात करें। मेरी बात सुने, एक जेनेरिक सी बात, आप समझदार हैं, मैं शायद मेरे से बड़े होंगे या छोटे होंगे, जो भी मेरे भाई हैं छोटे ही होंगे। जेनेरिक सी बात है, अभी पॉइंट ये चल रहा है कि अदालत ने एक बंदे को बुलाया है और वो बंदा अदालत पेश नहीं हो रहा। मैं शहरियों से ये पूछ रहा हूँ कि अदालत के बुलाने पे किसी बंदे को अदालत पेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप ना यहाँ से कान पकड़ें, ना यहाँ से पकड़ें, ना नवाज शरीफ को पकड़ें, ना जरदारी को पकड़ें, ना फौज को पकड़ें, ना अदलिया को पकड़ें, किसी भी बंदे को अदालत के बुलाने पे अदालत पेश होना चाहिए या नहीं? हाँ या ना में जवाब। तो वही बात होगी ना कि आपने झूठ बोलना छोड़ दिया कि बोल रहे हैं अभी भी, यानी कि दोनों में जवाब दूँ हाँ या ना। फंसना है, लॉजिकल बात कर रहे हैं, लॉजिकली बात है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने झूठ बोलना छोड़ दिया कि बोलते हैं अभी आप? मैंने अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ना पहले झूठ बोलता है ना बोलता हूँ। हाँ या ना में जवाब दें। नहीं, पहले बोलते थे। नहीं, हाँ या ना खत्म, जवाब नहीं जवाब आ गया। सर मेरा सवाल आपसे है, आपने झूठ बोलना छोड़ दिया कि बोलते हैं? छोड़ दिया। हाँ या ना में जवाब, यानी कि पहले बोलते थे आप? नहीं। कैसे नहीं? अच्छा हाँ, बड़ी अच्छी बात की है, ठीक है। हाँ, पहले मैं बोलता था, अब नहीं बोलता। ठीक है, छोड़ दिया ना। ये वही मेरे सवाल का जवाब है। ठीक है, पहले बोलता था, अब नहीं बोलता, हो गया। जैसे वो नहीं आ रहा, ये भी नहीं किया होगा, आप उससे पूछ रहे हैं। यानी कि अगर कोई अदालत का एहतराम नहीं करेगा तो आपका लीडर भी अदालत का एहतराम ना करे, ये बात ठीक है। मुझे वो लीडर काम करता है, इसलिए जा रहा है। भाई वो कह रहा है मैं आ रहा हूँ, लेकिन ठहर जाओ। सर बात सुने, मुझे वो लीडर के नाम बताएं जो अदालत का एहतराम करते हैं। सब नाम बताएं, सब बताएं नाम। पाकिस्तान, मेरी बात सुने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई एक बंदा आप बता दें जो अदालत के बुलाने पे अदालत ना गया हो, इंक्लूडिंग आसिफ अली जरदारी। ठीक है, मुझे बताएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई एक बंदा आप मुझे बता दें, बात मुकम्मल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई एक बंदा मुझे बता दें जो अदालत के बुलाने पे अदालत पेश ना हुआ हो, कोई एक जो पेश ना हुआ हो। 700 दिन सजाएं काटी हैं सर उन्होंने। जब वो अपने दौरे हुकूमत में, अपनी ऑपोजिशन के टाइम पे जब वो ये काम कर सकते हैं, तो खान साहब लाडले पैदा हुए। सर मैं खान साहब अदालत का क्यों मजाक बना रहे हैं? मैं सपोर्ट नहीं कर रहा उनको, मैं बोल रहा हूँ भाईजान जाना चाहिए अदालत में, ठीक है।
मुझे इतनी सी बात है जो आप तब से घुमाई जा रहे हैं, आप बताएं जाना चाहिए नहीं जाना जान, मुझे ये बताए ना, अब जो बंदा गया है की तस्वीर क्यों नहीं आनी चाहिए? बहस तो करनी जरूरी नहीं, सारी तस्वीर इनकी आनी चाहिए। अब जो बंदा बाहर गया है 50 रुपए के शाम के पीछे, अच्छा चले समझते हैं उसको वापस नहीं आना चाहिए कि पाकिस्तान में उसने अभी तक ऐसा हॉस्पिटल आना चाहिए जहाँ पे उसका इलाज। आप खान साहब उसकी, मैं किसी का सपोर्ट नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ। आप वैसे पॉलिटिकली मैं किसी सपोर्ट नहीं करता, किसी को भी नहीं करते, ये आप सबसे गलत करते हैं। किसी को सपोर्ट करना चाहिए, अपना वोट नहीं दया क्योंकि वो हमें सपोर्ट नहीं करते। मुझे बताएं किस हुकूमत ने आगे हमें सपोर्ट किया है? मुझे आप किसी का नाम बताएंगे? आपने अभी नाम लिया जरदारी का, मुझे बताएं उसने कौन से काम हमारे मुल्क में ऐसे किए हैं क्या आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं? ठीक है, वो जो 50 सर काम कीते मैं दस हमने भाईजान आपकी मेहरबानी, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपको नहीं समझा सकता। आज के प्रोग्राम में इन एक भाई की जवाब मुझे नहीं समझ आए हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनका मकसद क्या है। इनके अलावा जितने भी लोग हमें आज मिले हैं, सबका यही मानना है कि अदालत के बुलाने पे हर शख्स को अदालत जाना चाहिए, निज़ाम सबके लिए बराबर होना चाहिए, अदलिया का निज़ाम सबके लिए बराबर होना चाहिए, अदलिया का एहतराम सबको करना चाहिए और खान साहब को अदालत ज़रूर पेश होना चाहिए। एक शरीय में ऐसे मिले हैं जिनकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही वो बात करना क्या चाह रहे हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।